मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:12 से लेकर के 2 जनवरी 2023 सोमवार को रात्रि 8:23 तक रहेगी। विशेष 2 जनवरी 2023 सोमवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज बोले कि कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म्य बताइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात्रि को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। हे राजन, चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर के दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। हे राजन, पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिन है दुख दूना। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोच करके पितर दुखी रहते थे। एक दिन की बात है। राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम करके राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतर करके मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया ये सब मुझे बताएं। बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान
के लिए आए हुए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा बोले, विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका करके राजा अपने घर आ गए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा नाम की जो एकादशी है उत्तम व्रत कहलाता है। इस पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर के मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। राजन, इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निहोष्ट यज्ञ का फल मिलता है। इतना कहकर के श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि राजन, इस व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उत्तम व्रत को किया जाता है। इतना कहकर के भगवान चले गए और युधिष्ठिर महाराज भी अपने कार्य में लग गए। ये उत्तम व्रत कथा आपको, एकादशी की व्रत कथा आपको कैसे लगी? आप जय श्री कृष्णा लिख करके अवश्य दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको दिव्य पूजा पाठ ज्योति से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा।